नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन हिंसक न होकर शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। पोस्टर सामने आने के बाद जहां सत्ता पक्ष और हिंदू धर्मगुरु इसे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्त की आजादी बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अभिव्यक्ति वाली दलील नुपुर शर्मा के मामले में भी दी गई थी? नुपुर शर्मा के मामले में तो हिंसक प्रदर्शन हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आजादी के नाम पर आस्था का अपमान आखिर क्यों? बार बार निशाने पर क्यों हिंदू देवी देवता? भड़काऊ एजेंडे को कौन दे रहा है बढ़ावा? शांति के विरुद्ध साजिश का नतीजा है क्या ये पोस्टर? क्या डायरेक्टर ने जानबूझकर अपमान किया? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। लखनऊ और आगरा में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर फिल्म के निर्माता और अन्य कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पोस्टर के विरोध में प्रदर्शन। मां काली का पोस्टर सामने आने के बाद जहां प्रदेश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी है, मामले पर हिंदू संतों और हिंदू संगठनों की राय सामने आई है। उन्होंने पोस्टर को सीधे सीधे आपत्तिजनक करार दिया है। सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। मां काली के पोस्टर पर सियासत तेज हो गई है। एक और बीजेपी जहां इसे लेफ्ट की सोची समझी साजिश बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अभिव्यक्त की आजादी करार दे रहा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन साथ साथ में उसमें युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने का भी काम करता है। अगर कोई फिल्मकार, कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, ये ठीक नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी को भी ये राइट नहीं है किसी के भी आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करे। जो हिंदुस्तान में आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसको यहाँ कानूनी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, एक लेफ्ट माइंडसेट के लोग हैं जो हिंदुत्व से नफरत करते हैं, सनातन धर्म से नफरत है, जिनको मोदी जी के नाम से मिर्गी आती है शरीर में। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं पे कटाक्ष करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हिंदू धर्म की आस्था के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन कब होगा, ये देखने वाली बात है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दी चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्म गुरु, अभीक भानु जी जो कि फिल्म निर्देशक हैं, बादल देवनाथ जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर बद्री नारायण जी समाजशास्त्री हैं। हालांकि चर्चा की शुरुआत चेतनानंद सरस्वती जी आपसे करना चाहते हैं। आखिर बार बार सनातन पर ही निशाना क्यों? देखिए, हम लोग बहुत सहिष्णु हैं, लगातार अपने देवी देवताओं का अपमान सहते रहे हैं। पिछले 70 वर्षों में आज तो कंप्लेंट भी दर्ज हुई है और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन पिछले 70 वर्षों में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति होती रही इस देश में, और लगातार हमारी देवी देवताओं का, आपने देखा होगा फिल्मों का जो पिक्चराइजेशन है वो एक अलग तरीके से बदलता चला गया, और धीरे धीरे ये पिक्चराइजेशन देवी देवताओं पर आधारित मजाक, हास्यास्पद तरीके से हमारे देवी देवताओं का चित्रण होने लगा। तो ये पूरा नैरेटिव सेट है, और सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री किन लोगों के पैसे से चलती है। वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से पिक्चराइजेशन करते हैं। हिंदू सहिष्णु हैं। अगर ये अभी किसी और मजहब के लोगों के साथ हुआ होता, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि उदयपुर में किस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई, उसका कारण ईशनिंदा था। तो ईशनिंदा का अगर बात करें तो MF हुसैन बनाते रहे हैं, चित्रण करते रहे हैं हमारे देवी देवताओं का। मुझे लगता है कि 19(1) के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी, यहाँ आज मैं ये मानने के लिए मजबूर हूँ
कि शायद सनातनियों को इस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, जबकि और सभी बामियों को, अर्बन नक्सल्स को, जो भी इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं, जो भी ये चाहते हैं कि इस देश में शांति न रहे, ये देश विकास के मार्ग पर आगे ना बढ़े, उन सभी को आज 19 अभी भानु जी, क्या क्यों कोई मुहिम चल रही है सनातन को लेकर? क्योंकि एक दौर वो भी देखा कि किसी दूसरे धर्म के एक्टर होते थे, उन्हें सनातनी नाम रखने पड़ जाते थे। एक वो भी दौर था जब देवी देवताओं पर पॉजिटिव फिल्में बनती थी, उसे किस तरीके से लोगों ने देखा। इसी देश में सीरियल महाभारत हो या रामायण, जिसके लिए ट्रेनें रुक जाया करती थी, लोग रुक जाया करते थे, लेकिन आज स्थिति ये क्या है, आखिर क्यों है? देखिए, दो बातें हैं राहुल जी। एक तो ये कि जब आप कोई फिल्म बनाने जाते हैं, अगर उस फिल्म में थोड़ी भी कंट्रोवर्सी होती है और फिल्म मेकर नहीं चाहता कि वो कंट्रोवर्सी हो, तो उसका वो एक तरीका अलग होता है। दूसरे तरह के ऐसे लोग, ऐसे फिल्म मेकर्स होते तो चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि उससे सीधे सीधे उनको फायदा पहुंचता है। अभी हमने एक फिल्म बनाई है जो 100 साल पुरानी है, उसमें कई लोगों ने बोला कि महात्मा गांधी के अगेंस्ट में आप कंट्रोवर्सी कर दीजिए, आप उसको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन हमने उसको बैलेंस किया, और वो लॉन्ग टर्म जो एक तरीका होता है, जो सही तरीका है कि आप अपनी बात को कहिए बिना किसी को आहत किए हुए। इसमें जो गलतियां होती है, वो गलतियां हम लोगों की, जो फिल्म मेकर्स है उनसे ज्यादा उन लोगों की होती है जो तुरंत विद्रोह करने लगते, तुरंत आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, उससे उनको सीधा सीधा फायदा मिलता है। और आपको मैं बता दूं कि जब मैं ये फिल्म कोई भी शुरू करता हूं, कहीं से भी आवाज आती है, मेरे असिस्टेंट बोलते हैं सर कंट्रोवर्सी करो, क्योंकि कंट्रोवर्सी से आपको फायदा होगा। कंट्रोवर्सी से सीधा सीधा फिल्म मेकर को फायदा होता है। मैंने 4 फिल्में बनाई है, कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं गई, लेकिन उन फिल्मों का बहुत सीधा सीधा अपना जो तरीका था, जो मैं कहना चाहता था, वो मैंने कहा। लेकिन सवाल जानते क्या है अबीर जी? कंट्रोवर्सी केवल एक धन विशेष के लिए, हाँ, धन विशेष के लिए किसी दूसरे पर बनाकर कोई देख ले, क्या हो जाता है? पूरी दुनिया देखती है, पूरा देश देखता है, प्रदेश देखता है, केवल एक धन विशेष पर। नहीं, आप बात नहीं समझे। वो गलत है कि सही है, वो तो बात की बात है ना, लेकिन जो लोग उसका तुरंत विद्रोह करने लगते हैं, उसे सीधे सीधे उस फिल्म को फायदा होता है, और बाकी के फिल्म मेकर्स उसे एनकरेज होकर उसी तरह का काम करने लगते। अब आप देखिए, उन्होंने फिल्म जो भी बनाई हो, लेकिन पोस्टर पे सिगरेट रख दिया, ये कितनी गलत बात है। और उनको मालूम था, लीना को मालूम था कि इतने सालों से वो काम कर रही है, उनको कोई पहचान नहीं मिली, और रातों रात उनको पहचान मिल गई कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान कीजिए और पहचान मिल जाए। गजब की बातें हैं। बादल देवनाथ जी, एक बयान आया है मोइत्रा का, अभिव्यक्ति की आजादी केवल सनातन धर्म के लिए अभिव्यक्ति, ये समझ से परे है। राहुल जी, जिस विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उस विषय में मैं 1-2 लाइन मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि महाशक्ति और महादेव का पूजा मैं हर दिन करता हूँ। मार जहाँ पर मैं जब बाहर रहे तो मैं नहीं होता है, तो इसलिए मैं महाकाली के बारे में जब आप चर्चा शुरू किया तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, महाकाली का नाम लेने से पहले एक बार सब मिलके ओम रींग टींग कल्लई नमो पाठ 3 बार कहना चाहिए। और महाकाली का जब इस समय चर्चा करें, जो लोग इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाए, क्रिकेट का तस्वीर दिया, मैं उन लोगों को एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, आप सब एक बार मिलकर कहिए ओम काली काली महाकाली काली के पापोहानि कामदासी मोहराती नारायण नमस्तुते, ओम सर्वंग मंगल शिवे सर्वात्म साधिके शरण्यतम के गौरी नारायण नमस्तुते। अर्थात महाशक्ति महाकाली ब्रह्मांडों का जो शक्ति है, वेद और सारे पुराणों में 18 पुराण, 24 पुराण और 2 उप पुराण है, रामायण महाभारत, सारी पुराणों में, वेद में और उपनिषद में वो भी कहा गया ब्रह्मांड का शक्ति है महाशक्ति महाकाली। इस शक्ति को माँ पार्वती माँ माता अर्थात 108 बार 107 बार जाने के बाद महादेव ने, देवादिदेव महादेव ने उनके पार्वती माता के रूप में महाशक्ति को उनके लिया, और इसके लिए महाशक्ति खुद कहा शिव को, आज से आप देवादिदेव महादेव है, उनका नाम आज, इसलिए मैं हम सब उनको देवादिदेव महादेव कहते हैं, और उनका भी पूजा मैं जल चढ़ाता हूँ हर दिन।
और जिसको मैं महाशक्ति हम सब कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं कहता हूँ, पूरा देश पूरा विश्व ब्रह्मांड को महाशक्ति और पुरुष महाशिव है। और इसको लेके जो लोग एक सिगरेट को लेके जो चर्चा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बन रहा है, मैं उनको कहना है वो आपका जन्म तक जो सनातनी धर्म के वो जन्म तक हजारों साल आपका जन्म नहीं होगा। इस संस्कृति को आप एक बार मान लीजिए, इस संस्कृति को आप बदनाम मत कीजिए, क्योंकि मेरा जो लीडर है जो ममता बनर्जी, वो भी हर दिन काली माता का पूजा करते हैं। हर साल उनका घर में बड़ा करके काली माता का जो पूजा दिन आता है अमावस्या के समय, वो काली माता पूजा ठीक है, सारी चीजें करते हैं, सब करता हूँ। लेकिन बादल देवनाथ जी सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सनातन संस्कृति देवी देवताओं के साथ ये क्यों? और जब बात उठती है तो कुछ लोग आते हैं, कहते हैं ये अभिव्यक्त की आजादी है। अगर ये अभिव्यक्त की आजादी है तो पिछले दिनों जो हुआ वो क्या था? कोई आजादी नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है माइथोलॉजी, मैं बीकॉम एलएलबी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सब्जेक्ट माइथोलॉजी हो गया। कोई आजादी नहीं है। भगवान विष्णु इच्छा से लेट जाति और आरोप में मोहम्मद का जन्म हुआ। आपको भविष्य पुराण एक किताब है, भविष्य पुराण एक बार पढ़ लीजिए। जो लोग हिंदी देवताओं को सनातन हिंदू तो मत बोलिए, सनातन धर्म के देव देवताओं को जो लोग गलत दिशा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को मैं क्या कहूंगा, टीवी चैनल पर ये लोग गलत कर रहे हैं। हिंदू देव देवता सब जानते हैं गलत कर रहे हैं, इनको गलत काम कर रहा है, सब कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। चाहता हूँ नुपुर शर्मा, और एक बात कहना, नुपुर शर्मा का जो बात है वो अलग बात है, और महाकाली को लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाना और सिगरेट देके पोस्टर निकालना ये बिल्कुल गलत है और इसको बंद करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को, देश के राजा को मैं अनुरोध करूंगा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हालांकि हर सनातनी आज कह रहा है, ठीक है, हर सनातनी आज कह रहा है। प्रोफेसर बद्री नारायण जी, समाज शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, पिछले दिनों से आज तक क्या हुआ सब जानते हैं। देखिए, जो पूरी दुनिया में एक नया परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, और वो परिवर्तन है कि धर्म के प्रति एक खास तरह का आग्रह बढ़ा है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, ये आपको क्रिश्चियन धर्म में भी, बुद्धिज्म में भी, इस्लाम में भी आधुनिकता और धर्म के चेतना साथ साथ चल रही है। उसका रिफ्लेक्शन तरह तरह से दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जो हो रहा है, काली का जो इशू है या इस तरह के और जो इशू है, वो थोड़ा अलग तरह का इशू है। वो इशू है कि बाजार, ये पूरा बाजार है, सब कुछ बिक रहा है। गाली दे के बेच लीजिए, हर चीज को बेच लीजिए। तो ये आपने हिंदू देवी देवता की आलोचना की, उससे एक सेक्शन नाराज हुआ, लेकिन एक सेक्शन आपके फिल्म को देखेगा। तो इस तरह से आप, अच्छा, अब ये डेयर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी किसी ने कहा कि हिंदू धर्म उस तरह से बहुत एग्रेसिव रिलीजन नहीं है और बहुत समाहित करता है। तो शायद ये कारण हो। मैं इससे मुझे बहुत पता नहीं है कि इसके बारे में तथ्य क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। लेकिन इतना जरूर है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक बहुत सारे धर्म हैं जो बहुत कट्टर ढंग से रिस्पॉन्स करते हैं अपने पर हुए हमलों का, लेकिन हिंदू धर्म उस तो सवाल इस बात को है कि समाज को संतुलित बनाए रखना है, तो इतना ना उकसाया जाए कि समाज असंतुलित हो जाए। यही बिल्कुल, हाँ, लेकिन बाजार ऐसा करता है जब सब बेचने वाले होते हैं। बाजार एक के लिए क्यों करता है? तब वो समाज के संतुलन देखिए, को भूल ये जाते गलत हैं। तथ्य आप लेकिन पेश एकदम कर रहे हैं। आपका सही अगर है तो बाजार नहीं, बाजार देखिए औरों के लिए भी करता है, यहाँ के लिए इसलिए करता है, जो अभी बता रही थी वो जो हमारी संत है कि हिंदू धर्म में एक तरह की स्वीकार, यानी बहुत एग्रेसिवनेस नहीं है, तो लोग डेयर कर लेते हैं इस तरह का अटैक करना। लेकिन ये है कि हिंदू धर्म की जो चेतना है वो इस मामले में बहुत समाहित होती है। लेकिन ये इस अटैक का, किसी भी तरह की अटैक की आलोचना होनी चाहिए, किसी भी तरह की हिंदू देवी देवता पर जो आक्रमण है या उनका जो गलत पिक्चराइजेशन है उसकी आलोचना होनी चाहिए।
सर, आलोचना से तो काम नहीं होगा। आलोचना तो पिछले दिनों भी होनी चाहिए थी, लेकिन आलोचना कहाँ हुई? ठीक नहीं है। इसी समाज में सब लोग हैं। हमारे अध्यात्म पर लगातार आघात करते रहिए। बाजार अगर है तो बाजार में और मजहब भी बिकने चाहिए ना। बाजार हमारे मजहब, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हम जिस शक्ति की उपासना, और हमारे ही बाजार में हमारे ही लोग इसे बेच रहे हैं। हमारे लोग बेच रहे हैं। और देखिए, मैं नीना जी की वॉल को पढ़ रही थी, उन्होंने इसका मैंने ये कहा कि आस्था, किसी भी धर्म की आस्था पर चोट करना ठीक नहीं है, और हिंदू धर्म की चेतना पर तो चोट करना एकदम ही ठीक नहीं है। इसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, आलोचना ही तो कर सकते हैं। और क्या कर सकते? सही बात। और तो स्टेट उसमें भूमिका अदा करेगी, आलोचना ही कर सकते हैं, तभी ये स्थिति है। आलोचना अगर नहीं करते, स्थिति कुछ और होती। अशोक पांडे जी, वक्त आ गया है, कानून लाया जाए। सनातनी संस्कृति के साथ गलत व्यवहार नहीं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं, ऐसा कुछ ठोस होना चाहिए। कब तक सहिष्णु रहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि आपने बहुत सही विषय पे आज परिचर्चा लाया है। मेरा ये मानना है कि आपने देखा होगा, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर कमोड पे माँ गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की फोटो लगाई गई। इसी देश में सरस्वती माँ को मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोगों ने नंगा दिखाया और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर भी तो नहीं जाग रहे हैं। इसमें दीपा मेहता ने इस विषय पर फिल्म बनाया, फिर भी तो नहीं जाग रहा है कोई। और विधवा में कोई अंतर नहीं होता। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन खाली हिंदू धर्म में अभिव्यक्ति की आजादी है। आज काली माँ को सिगरेट पिलाते हुए एक नए वामपंथी विचारकों की जो पिक्चर बनाते हैं निर्माता निर्देशक, उन लोगों को हिंदू धर्म पे कुठाराघात करके और इस तरह की विवादास्पद पिक्चर बना के अच्छा लगता है, क्योंकि जब विवाद होगा, प्रदर्शन होगा, तो उनकी फिल्में बहुत चलेंगी। आमिर खान साहब भी हमारी महिलाओं को आजादी के नाम पर इसी तरह की पिक्चर बना गए हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि उनकी हिम्मत हो तो अभिव्यक्ति के नाम पर कहीं और उंगली उठा के दिखावे, पिक्चर बना के दिखाएं, तो नहीं दिखाएंगे कि उन्हें मालूम है कि अगर दिखाएंगे तो उदयपुर की घटना हो जाएगी, दिखाएंगे तो कमलेश तिवारी हो जाएंगे। इसलिए वो लोग सीधे सीधे हमारे हिंदू धर्म की आस्था पे कुठाराघात कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, मेरा ये मानना है, अशोक पांडे जी, इसे बंद होना चाहिए। राज्य में केंद्र में सरकार है, अब तो कुछ ठोस निर्णय लेने की जरूरत है कि नहीं? निश्चित लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसी पिक्चर को नहीं आने दिया जाएगा, ये आपके सामने कह रहे हैं। आए ना आए, मानना है आए ना आए, इस तरह के निर्माण। लेकिन आज उस पोस्टर को देखकर हर एक शख्स के जो सनातन धर्म से जुड़ा है, सवाल है। अशोक जी, कुछ गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। समाज विभाजन की ओर जा रहा है। बनेगा देखिए, आप किसी भी मजहब, किसी भी धर्म पर कोई इस तरह की आस्था के साथ खिलवाड़ न करे। करते आए हैं, कर रहे हैं। अशोक जी, करते आए हैं, कर रहे हैं, और हमें लगता है आगे भी करेंगे। बस हम टीवी डिबेट में चर्चा करके रह जाएंगे। अभी जी आपसे सवाल है, केवल सनातन ही क्यों? ये ठीक है, केवल सनातन ही क्यों? किसी भी धर्म में जब नहीं, हमने तो कोई, अच्छा आप कोई भी फिल्म का नाम बता दीजिए या डॉक्यूमेंट्री का नाम बता दीजिए, कोई भी एक फिल्म। मैं केवल सनातन से अलग नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने फिल्में बनाई हैं, आखिर सनातन ही क्यों? क्योंकि चर्चाएं तो होती हैं। गलत है। अगर सर गलत तो यहाँ बैठे सब लोग कर रहे हैं, नहीं, सब कह रहे हैं गलत है। हिम्मत नहीं है कि बना के दिखाएं पिक्चर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन इससे ज्यादा किसी के पास किसी निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर माइल के लाल में हिम्मत नहीं। सर देखिए, मेरा सीधा सवाल है कि सनातन ही क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ, सनातन ही क्यों और अलग धर्म क्यों नहीं? जी, सनातन की बात नहीं हो, हर ऐसे चीज को। सर मैंने तो कोई नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो फिल्में देखते होंगे।
अभी जी मात्र एक हॉलीवुड बॉलीवुड से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्री, तमाम देशों की डॉक्यूमेंट्री कहीं है, किसी और कहीं है। अभीक जी ठीक है। अभीक जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था, जरा ये तथ्य आप सही कीजिए, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ब्रिटेन या कहीं एक धर्म विशेष को लेकर फिल्म बनाई गई थी, इतना विरोध हुआ कि वो फिल्म स्क्रीन पर नहीं आ पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिश्चियन धर्म के अगेंस्ट में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं, उनका मजाक है, लेकिन वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, वो उसको फायदा नहीं उठाने देते। फिल्म मेकर को फायदा होता है और फिल्म मेकर बार बार उस तरह की चीजों को इसलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम हिट हो सकते हैं, हमारी चीज को बार बार लोग देखने चले जाएंगे। इस बात का उसको फायदा उठाने नहीं देना चाहिए। और आप इसी मंशा से बाजार को इस तरीके की सही तरीके से विरोध नहीं हो रहा। जो अगर हमारा विरोध में जो सनातन पर निरंतर चोट करता हो, उनको जाके उनको हर तरह से जो FIR अभी बहुत अच्छा हुआ है और समय बदल गया। अब वो सब नहीं चलेगा जो पहले होता था। अब सरकार बहुत स्ट्रांग है, हिंदू धर्म के लोग। लेकिन अभीक जी सवाल इस बात को लेकर है कि उकसाया ना जाए ना। नहीं, उकसा रहे हैं क्योंकि देखिए यही बात है ना कि जब तक आप सही, देखिए डिबेट में ये बात होना चाहिए कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, केवल एक ही पार्ट क्यों, और पार्ट क्यों नहीं? इसलिए कि उनको उसमें फायदा दिख रहा होगा कि भाई ये समाज कमजोर है या ये समाज कम आवाज लगाता है। अब आवाज उठने लगी है तो उनको आर्थिक सजा मिलनी चाहिए, उनके फिल्म को नुकसान होना चाहिए। चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर हर एक इंसान के लिए उसका धर्म बड़ा होता है, जाहिर तौर पर संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कुछ लोग आ जाते हैं, जब सनातन पर बात उठती है तो कहते हैं अभिव्यक्त की आजादी। अगर अभिव्यक्त की आजादी इस पूरे मामले को लेकर बोला जा रहा है तो पिछले दिनों जो हुआ था वो क्या था? सवाल उन सनातनियों से कि आखिर कब तक ऐसे ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता रहेगा? धर्म, सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन किसी को लेकर इस तरीके से पोस्टर, कमेंट, पेंटिंग, फिल्म नहीं बनानी चाहिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।